आम जनता सत्ता पलटने में क्यों हुई नाकामयाब? साजिद ने अर्चना को दी घर से निकलवाने की धमकी। बिग बॉस के घर में हुई किसकी एंट्री? हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। आज घर में बहुत ही बड़ा घमासान हुआ है, तो वही साथ ही साथ नए मेहमान की एंट्री भी हुई है। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सत्ता पलटने का टास्क हुआ था, जिसका आखिरी राउंड होना बाकी रह गया था। वो राउंड आज फाइनली हो गया है। तीसरे राउंड में बिग बॉस ने 10 टोकरियां जमा करने का दिया है टास्क। सत्ता पलटने के टास्क में ये राउंड भी आम जनता हार गई है और स्टैन ने दिया है फैसला शाही जनता के हक में। सत्ता पलटी नहीं है, शिव के सत्ता की नींव और मजबूत हो गई है। वही आम जनता का विरोध भी देखने को मिला है। अर्चना, प्रियंका, सौंदर्य सब ने किया है इस बात का ऐलान कि इस बार भी संचालक जो था वो अपने ग्रुप को ही फेवर करता हुआ नजर आया। इस वजह से आम जनता को मुंह की खानी पड़ी है और फिर से ये फैसला हो गया है कि शाही जनता की जो सत्ता है वो बरकरार रहेगी। इन्हीं सब झगड़ों के बीच में अर्चना और साजिद की फिर से बहसबाजी देखने को मिलती है। यहाँ पर अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बात घर से निष्कासित करने तक की आ गई है। पिछले एपिसोड में साजिद खान ने अर्चना को गाली दी थी, साथ ही साथ उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। आज भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा, साथ ही साथ उन्होंने अर्चना को धमकी दी कि तुझे तो मैं यूं घर से निकलवाऊंगा। अर्चना ने भी कहा है कि आपकी विश पूरी हो, लेकिन अर्चना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि कैसे घर का सदस्य उन्हें धमकी दे सकता है। अर्चना बाथरूम के यहाँ जाकर काफी ज्यादा परेशान है और रो रही है और प्रियंका और सौंदर्य से कहती है कि साजिद खान फराह खान के भाई हैं। फराह खान करण जौहर की सबसे करीबी दोस्त है। करण जौहर सलमान खान के दोस्त है। तो ये सब मिलकर मुझे इस शो से निकाल देंगे। मैं ये सदमा दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर कोई मुझ पर हाथ भी उठा देता है तो मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी बिग बॉस के घर में कि इसे घर से ही निकाल दो, क्योंकि मैं उसका दर्द जानती हूँ। इन्हीं सब झगड़ों के बीच घर में नए मेहमान की एंट्री हुई है। फहमान खान। बिग बॉस ने जब अनाउंसमेंट की तो एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री कहकर फहमान का नाम लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फहमान खान यहाँ इस शो के वाइल्ड कार्ड नए एंट्री नहीं है। वो इस शो में सिर्फ अपने कलर्स पे आने वाले नए शो प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी को प्रमोट करने आए हैं। उनके एक दिन का सफर बहुत ही अच्छा रहा। उनको पहले से पता था कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, इसीलिए उन्होंने कंटेस्टेंट को ज्यादा बाहर की खबर नहीं दी। सुम्बुल अपने दोस्त फहमान को देखकर बहुत ज्यादा जोश से भरी हुई नजर आई। फहमान को देखते ही वो उनसे लिपट गई और बहुत घर में एक खुशी का माहौल देखने को मिला। घर के सभी लोगों ने स्वागत किया फहमान का। सबको ऐसा लगा कि बहुत सही टाइम पे फहमान की एंट्री हुई है। सुम्बुल को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहीं मस्ती मजाक करते हुए शिव और अब्दू नजर आए कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में वो एक लड़की की एंट्री चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं शालीन और फहमान के बीच में भी काफ़ी बातचीत हुई है। अर्चना ने भी जानने की कोशिश की है कि बाहर उसका गेम कैसा नजर आ रहा है, लेकिन फहमान ने इस पर डिप्लोमेसी धारण करते हुए खुलकर कोई भी बात नहीं की है। लेकिन साजिद के कमरे में जाकर उनकी मंडली के सामने अर्चना की खूब खिल्ली भी उड़ाई है फहमान खान ने। वहीं साजिद खान ने भी कहा है कि अर्चना जबरदस्ती सिचुएशन को क्रिएट करती है और वो औरत होने का फायदा उठा रही है। बार बार यहाँ पर साजिद का मेल ईगो नजर आता है। वहीं घर में छोटे मोटे झगड़े देखने को मिले हैं। अर्चना ने सौंदर्य से रोटी को लेकर झगड़ा किया है, तो वहीं टीना से घी और फूल दान को लेकर झगड़ा किया है। कुछ बातें ऐसी निकल कर आ जाती हैं अर्चना की तरफ से, लेकिन घर वाले हमेशा अर्चना को इग्नोर कर देते हैं। दिन खत्म हुआ है, नई सुबह हुई है और बिग बॉस का एंथम सॉन्ग बज गया है। लेकिन आज ऐसा एक सदस्य है जो बिग बॉस एंथम चलने के दौरान बिग बॉस का एंथम नहीं गा रहा, जबकि आंसुएं बहा रहा है।
वो कोई और नहीं अर्चना है। अर्चना को इस बात का बुरा लगा है कि टीना उनके बगल में खड़ी थी, एक डिस्टेंस मेंटेन करके। अर्चना को पता था कि अगर मैं और नज़दीक जाऊंगी तो टीना वहां से हट जाएंगी। शिव अर्चना से कहते हैं कि प्लीज़ लाइन में आकर खड़ी हो जाओ। अर्चना जैसे ही नज़दीक आती है वही होता है जो अर्चना ने कहा था। टीना वहां से हट कर चली जाती है। टीना के जाने के बाद शालीन भी वहां से निकल जाते हैं। इस तरह का भेदभाव देखकर अर्चना बर्दाश्त नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। अर्चना का रोना देख सभी घरवाले उनका मजाक उड़ाते हैं और अपने बिग बॉस एंथम को गाने में और उस धुन पर नाचने में व्यस्त रहते हैं। अब ऐसे में बिग बॉस के घर में सब कुछ बहुत बड़ा हंगामा होता है। सलमान खान की एंट्री होती है। सलमान खान ने फहमान संग गलतफहमी का गुब्बारा गेम खेला है। मस्ती मजाक में उन्होंने सभी की गलतफहमियों को तोड़ा है। वहीं सुंबुल के बारे में उन्होंने कहा है कि सुंबुल को इस बात की गलतफहमी है कि वो बहुत कमज़ोर है, जबकि वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है। उसको बस ये बात समझने की ज़रूरत है। वहीं साथ ही साथ अब इसके बाद फहमान की विदाई होती है। सभी घर वालों को धक्का लगता है ये बात जानकर कि फहमान सिर्फ एक दिन के मेहमान थे। फहमान के जाने के बाद शालीन ने टीना के सामने सुंबुल के पिता को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। शालीन ने कहा है कि मेरी फहमान से बात हुई और मुझे इस बात का पता चला है फहमान के मुंह से ही कि सुंबुल के पिता हॉस्पिटलाइज्ड नहीं थे। ये बात सुनकर टीना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब शालीन और टीना को पता चल गया है कि सुंबुल के पिता ने हॉस्पिटल में भर्ती होने का नाटक किया था ताकि वो सुंबुल को घर से बाहर निकाल सके या फिर उनसे बात कर सके। शालीन ने कहा है कि इसलिए सुंबुल के पिता ने अपनी बीमारी को लेकर कोई भी बात नहीं की, बल्कि हम दोनों को गालियां और ताने कसते हुए नजर आए। फहमान ने इस बात का खुलासा कर दिया है। अब आगे दर्शक इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे और बाकी घर वालों का सुंबुल को लेकर कैसा रवैया होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। आज अब्दू की भी नाराजगी देखने को मिली है। अब्दू को ऐसा लगता है कि शालीन उनके कद की वजह से उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें मैच्योर नहीं समझते, एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ये अब्दू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब्दू शालीन से इस बात की शिकायत तो नहीं करते, लेकिन वो अपने दोस्त शिव और स्टैन को इसके बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पर शालीन को लेकर अब्दू ने एक बात कह दी है। शालीन को उन्होंने अपने सॉक्स के बराबर का कहा है। शालीन के औकात एक मोजे जैसी बता दी है अब्दू ने। यही सब के बीच अब सलमान खान की एंट्री होती है। बिग बॉस के घर में इस हफ्ते जो सबसे बड़ा मुद्दा था अर्चना और साजिद का, उन्हीं को लेकर शुरुआत की है। वीकेंड का वार अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे ही अर्चना और साजिद एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू करते हैं, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अर्चना और साजिद की प्रॉब्लम सलमान खान सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, और अर्चना और साजिद के लिए सलमान खान के पास कौन सी सलाह है। आज के एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सुंबुल को कुछ ज़्यादा ही फेवर मिल रहा है बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से? कभी पिता आते हैं, कभी फ़ोन कॉल, तो कभी दोस्त मिलने आते हैं। और जिस तरह से आम जनता को आज हार मिली है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं।